किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान कहते हैं मत सोच रहे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ तो सोचा ही होगा तेरे बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं। कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति रात में ऑफिस से थका हारा अपने घर आया। लेट हो गया था, 9 बज चुके थे, खाने का टाइम हो रहा था, लेकिन घर में कोई नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी अपने बेटे के यहाँ गई हुई थी जो दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसीलिए घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वैसे तो वो शाम तक घर वापस आ जाता था, पर आज काम ज्यादा था इसीलिए उसे देर हो गई और अब उसका घर में खाना बनाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था। उसने सोचा कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, जब तक खाना आएगा तब तक थोड़ा आराम कर लूंगा। फोन उठाया, खाना ऑर्डर कर दिया और बैठ गया सोफे पे। टीवी देखते देखते इंतजार कर रहा था खाने का। दिन भर का थका हुआ था तो उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसने फोन उठाया खाने का पता करने के लिए। देखा तो 12 बज गए थे और एक मैसेज आया हुआ था फोन पे कि किसी वजह से रेस्टोरेंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। उस व्यक्ति को बहुत भूख लग रही थी, पर टाइम ज्यादा हो जाने की वजह से अब खाना घर पे मंगवाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। रात बहुत हो गई थी। घर से बाहर निकला, देखा आसपास के सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। उसके घर से थोड़ी दूर पर एक मार्केट देर तक खुलता था, इसीलिए वो पैदल पैदल थोड़ा आगे की तरफ चलने लगा। बाहर मौसम खराब था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। थोड़ा ही आगे चला था कि एक मंदिर के आगे एक रिक्शे वाला खड़ा था। उसने सोचा बारिश में पैदल जाने से बढ़िया है रिक्शा कर लूं। उसने उससे पूछा कि भाई चलोगे? रिक्शे वाले ने हाँ में सर हिलाया और वह व्यक्ति रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाला बूढ़ा था और काफी कमजोर भी लग रहा था। उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने रिक्शे वाले से पूछा, क्या बात है भाई, कुछ बीमार से लग रहे हो? रिक्शे वाला बोला कि साहब, बारिश की वजह से आज कोई सवारी नहीं मिली है। 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया है, बदन भी दर्द कर रहा है और कल से थोड़ा बुखार भी है। अभी बस भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि कोई सवारी भेज दो और आज के खाने का इंतजाम करवा दो। वो व्यक्ति चुपचाप उस रिक्शे वाले की बात सुन रहा था। थोड़ी देर में ही मार्केट आ गया। वो उतरा और सीधा दवाई की दुकान पर गया। रिक्शे वाले के लिए बदन दर्द और बुखार की दवा ली और सोचने लगा कि कहीं भगवान ने तो उसे इस रिक्शे वाले की मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि अगर वो आज देर से घर ना आया होता तो घर में ही खाना बना लेता, फिर खाना ऑर्डर करने की भी जरूरत ना पड़ती। चलो, खाना ऑर्डर कर दिया था, फिर वो कैंसिल क्यों हुआ? अगर बारिश ना हो रही होती तो शायद वो रिक्शे में भी ना बैठता। ऐसे ही कई सवाल उस व्यक्ति के मन में चल रहे थे। उसने मन ही मन भगवान से पूछा कि क्या सच में उन्होंने उसे रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में ही उसे जवाब मिला, हाँ। उसने दवाई उठाई और बगल वाले रेस्टोरेंट से छोले भटूरे पैक करवा लिए। फिर वापस रिक्शे पर आकर बैठ गया। अपने घर के बाहर पहुंचकर उसने रिक्शे वाले को किराए के पैसे दिए और साथ में गरम गरम छोले भटूरे और दवा भी दी और उसे समझाया कि खाने के बाद ये दवा खा लेना, 1-1 गोली अभी और 1-1 गोली सुबह नाश्ते के बाद। अब रिक्शे वाले की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी पर उसने तो छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी बात सुन ली और आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया। वो रिक्शे वाला बहुत सी बातें बोल रहा था और वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा सुनता जा रहा था। घर पहुंचकर उसने सोचा कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें थी, वो कुछ भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर उसने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में उसे भगवान ने रात में अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? दोस्तों, कहानी का सार ये कहता है कि जब भी आप किसी की मदद सही वक्त पर करने के लिए पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया है। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो, पर अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो किसी न किसी रूप में कोई भी जरिया बनाकर आप तक मदद अवश्य पहुंचाएंगे। एक बात पे गौर करिएगा कि जो भी कुछ आज आपके पास है वो आपने कभी न कभी भगवान से मांगा जरूर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को भगवान का प्रतिनिधि बनने का अवसर दिला सके। एक ऐसी ही कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।